आज जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बना हुआ है और उस माहौल में आप जिस समुदाय से आते हैं, आपका इस पर क्या कहना है? मैं होशियार खान, प्रधान मुस्लिम कल्याण कमेटी हिसार, सभी भाइयों से, सभी समुदाय के लोगों से, सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहता हूं कि आज देश का माहौल जो ये सीएए के नाम के ऊपर हमारा भाईचारा बिगाड़ रहा है, इसके ऊपर आप सभी ध्यान दें। जैसे हम पहले रह रहे थे, हम इकट्ठे पैदा एक ही जगह इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे एक जगह पैदा हुए हैं, लेकिन इन राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे समाज को बांटने लग रहे हैं और आपसी तनाव पैदा कर रहे हैं। इससे हमें बचना चाहिए। मेरी तो सभी साथियों से अपील है कि हम ऐसे लोगों से बचें जो समाज में असामाजिक तत्व हैं, उनको हम दूर करें, पहचानें कि हमारा दुश्मन कौन है और भाई कौन है। अभी पीछे मैं 7 तारीख की बात बताना चाहता हूँ कि एक अल्पसंख्यक का समुदाय का सुहासरा, जिला भिवानी के अंदर सुहासरा गांव है, उसमें चंद लोगों ने मैयत को दफनाने नहीं दिया और 7 किलोमीटर लोहारों में ले जाकर उसका जनाजा दफनाया गया। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि चंद लोग हैं, वो सारा गांव गंदा नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने उसको दफनाने नहीं दिया। मैं आपसे अपील ये करता हूं कि अपने आस पड़ोस में जो भी अल्पसंख्यक भाई हैं, हम एक हैं, ये आपसी प्यार भाव हमारा इसको ना बिगाड़े। हम आपको कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो मामला है काफ़ी पुराना मामला है और इस मामले को लेकर कई बार ये प्रशासन से और सरकार जो मौजूदा दौर में चल रही है उसके पास जा चुके हैं, इनका प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बल्कि जब ये प्रशासन से मिलते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है कि आप धैर्य रखें, आप किसी प्रकार का विवादित बयान ना दीजिए, हम आपका इस मसले को सुलझा देंगे, आगे आपको इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन समस्या अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये बहुत ही घबराए हुए हैं और क्योंकि इनको धमकियाँ भी मिल रही है। जब भी ये उसका निर्माण कार्य की मस्जिद की बात करते हैं तो कोई ना कोई शरारती तत्व वहाँ पर आकर इनके काम को रोक देता है और इसकी जो ग्रांट प्रशासन द्वारा मिलनी होती है वो भी इस तरीके से प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। पूरा का पूरा जो ये मामला है बड़ा गंभीर मामला बना हुआ है और ये सरकार की शे में ही इस तरीके के काम हो रहे हैं और उन सांप्रदायिक लोगों को ताकत बल मिल रहा है क्योंकि सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इस समय। मसला ऐसा है जी, 2 मस्जिदें हैं। एक लाहौरिया चौक पुरानी मस्जिद, काफ़ी पुरानी, 150 साल के लगभग पुरानी है। उसकी दीवार उसके क्या नाम छत टूटी हुई है और प्रशासन से कई साल से हम उसको कह रहे हैं, प्रशासन से मिल लिए, पर्सनली तौर पर मिल लिए, ज्ञापन भी दे लिए कि भाई हमारी छत टूटी हुई है, उसको बदलने की इजाज़त दे जाए, लेकिन नहीं बदलने दे जा रहे कुछ चंद लोग हैं। इसी तरह ITI चौक तोशाम रोड पर हमारी मस्जिद मदीना मस्जिद, वो 4 दीवारी के ऊपर हमने उसके ऊपर शेड लगाया हुआ है और उस शेड बदलने के लिए हमने अभी शुरू किया था पिछले महीने मई 2020 में। जो ही हमने शुरू की, उसकी दीवारें ऊपर से कच्ची थी थोड़ी ही, वो हमने बढ़ाई और छत डालने की कोशिश करी तो कुछ असामाजिक लोग जो नहीं चाहते देश को कि भी सुरक्षित ढंग से बसा रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, वो लोग नहीं चाहते कि ये अपना मुस्लिम समुदाय ठीक ढंग से रहे। उन्होंने आके हमारे उस पर करने की कोशिश की, छत रुकवाने की कोशिश की और प्रशासन से मिलके हमारी छत लगाने से हमें रोक दिया। हम प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन प्रशासन हमें सिर्फ मीठी गोलियां दे रहा है। मीठी गोलियां भी इस तरह की दे रखे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, अभी सुरक्षा बनाए रखो। हम जानते हैं, आपका पक्ष जानते हैं, आप सही हो, लेकिन सही होते हुए हमें उसका परमिशन नहीं दे रहे। आज हम प्रगतिशील संगठन की मीटिंग थी, उसके अंदर भी हमने ये मुद्दा उठाया है कि आप सारे संगठन, पर्सनली तौर पर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाके वहाँ देखो, अगर हमारी गलती है उसके अंदर, मुस्लिम समुदाय की अगर कोई गलती है
तो हमें कहो, हम वहीं उसका काम रोक देंगे। लेकिन ये काम क्यों रुका गया है? 1,500 रुपये उसकी हमने शटरिंग का जो सामान आया हुआ है, हर रोज़ का हम उसका किराया भुगत रहे हैं। पानी का कनेक्शन हमें लेने देते, जिसकी 3 साल से हमने सिक्योरिटी पर रखी है। तो क्या करें, कैसे करें? मैंने अभी मुद्दा यही उठाया था। मेरे साथ बैठे कैप्टन रफ़ीक खान, जो कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हाजी रोशन खान, हाजी अफजल खान थे, अभी वो चले गए। तो हम तो यही चाहते हैं, सारे सामाजिक संगठनों से, सारे समाज से हम भाई भाई रह रहे हैं, आपस में रह रहे हैं, बड़ा प्यार है, प्यार मोहब्बत है। लेकिन उसको चंद आदमी जो खराब करना चाहते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा की जाए। जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और छत लगाने की हमें इजाज़त दी जाए। अगर कोई दिक्कत है हमारी तरफ से, हमने ये कह दिया भाई हम 1 सूत, 1 फुट तो दूर की बात है, 1 सूत भी अगर किसी की ज़मीन है तो हमने नहीं चाहिए, और ना ही हमने लिए और ना ही हम लेना चाहते। तो अगर कोई गलती है तो हमें बताए। और कई बार मैं फेसबुक पर और पर्सनली तौर पर सामाजिक संगठनों से अपील कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आज फिर मैंने यही रखा है कि भाई आप सारे के सारे आओ, देखो, अगर हमारी कोई गलती है उसके अंदर से हमें कहो, हम मानेंगे। सरकार ने से आपने कोई किसी प्रकार का कोई पत्राचार व्यवहार किया है? सरकार से हम 3-4 बार मिल लिए, सरकार के डीसी साहब से, एसपी साहब से, ईओ गुड्डा से मिल लिए, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं दे रहे। सिर्फ मीठी गोलियां दे रहे हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि आप रुको, हम आपका पक्ष सुन लिया है, हमने पूरी तरह से हमें जानकारी है, हमें आपका कोई खोट नहीं है, और आप निश्चित रहिए इस बात से, हम आपकी दीवार लगा देंगे। हमने उनको ये बता दिया कि 1,500 रुपये हर रोज़ का हम उसका किराया दे रहे हैं। लेकिन वो भी डीसी साहब ने ये कहा, मैडम डीसी ने, कि भाई कोई बात नहीं, मैं इन्हें जल्दी आपकी छत की बंदोबस्त कराऊंगी। लेकिन अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं लगा। पिछला 1 तारीख से आज तक हम डीसी साहब से 2-3 बार मिल चुके हैं, ईओ उससे उड्डा से मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का हमें आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। ये मसला कितना पुराना है? मदीना मस्जिद ITI चौक का है। ये 2010 में हमने इसका वो लिया था। डीसी शोरान साहब ने इसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके इसका कब्जा दिलाया था, निशानदेही की थी, और उसी के बाद हमने ये शेड बनाया था। 4 दीवारी 10-10, 12-12 फुट ऊंची दीवारी करके ऊपर शेड डाल लिया था। और वो जो लाहौरिया चौक की मस्जिद है वो तो 150 साल पुरानी है, उसकी छतें टूटी हुई है। और एसपी साहब भी जाए, खुद डीसी साहब भी जो पहले थे उन्होंने देख लिया पर्सनली तौर पे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गौतम सरदाना जी मेयर, उन्होंने भी देख लिया, उनको दिखा दी थी हमने, उनको भी लिखित में दिया था कि हमारी छत लगवाई जाए। लेकिन पता नहीं क्यों वो भी कह गए थे कोई बात नहीं, अपने सिंदरों में जल्दी आपकी छत लगवा दूंगा। अब पता नहीं कहाँ कमी है, हमारी कमी है या प्रशासन की कमी है, समझ नहीं सके, हम नहीं समझ सके। यदि कोई अपरिचित शरारती तत्व वहाँ पर शरारत करते हैं तो आप उसकी सूचना प्रशासन को देते हो, तो क्या उसी समय उस पर एक्शन होता है? एक्शन सिर्फ ये होता है कि पुलिस आ जाती है और उनको दबा देती है, उसको किसी भी प्रकार की नहीं। सिर्फ एक बार हुई थी, वो उसने थप्पड़ मारा था इमाम का, उसके बाद कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं है। हमें कह रखे आप चुप रहो, आप शांति रहो, शांति रखो, आपकी हम छत लगवा देंगे। लेकिन कोई छत का कोई किसी भी प्रशासन की तरफ से आज तक हमें ना कोई आया है।